यूनिक इंडियंस और एनबीएससी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में यूनिक इंडियंस अवार्ड 2021 का जयपुर में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिप्रसाद शर्मा, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड IAS डॉक्टर समित शर्मा, IAS राजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर शालिनी तोमर गरसा, डायरेक्टर दाना शिव हॉस्पिटल ने मंच को सुशोभित किया। साथ ही इस अवसर पर आमंत्रित अतिथियों ने नवोदित प्रतिभाओं को उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली कठिनाई व उनके निदान के बारे में अवगत कराया। साथ ही पद से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियों की बात करी। इसी कड़ी में मुख्य अतिथि IAS डॉक्टर समित शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझ में वो योग्यता नहीं है, क्योंकि IAS में सिलेक्शन तो कोई बहुत इंटेलिजेंट सुपर इंटेलिजेंट कोई लड़का होता होगा, उसका सिलेक्शन होता होगा, मेरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो मैथ्स में भी वीक हूँ, मैं तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, ज्योग्राफी तो मुझे आती ही नहीं है। कि हम खुद हमारे लिए बाधाएं या बंधन क्रिएट कर लेते हैं जो सिर्फ मानसिक होते हैं और जिन्हें पार हम करना नहीं चाहते। हरिप्रसाद जी, आपके जो डॉक्टर प्रशांता माथुर हैं IPS जो है, वो हमारे मेडिकल कॉलेज की पढ़ी हुई है, और मैं आपको मेरे को स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि जब हमारे मेडिकल कॉलेज से उनका सिलेक्शन हुआ तब मुझे पहली बार कॉन्फिडेंस है, हाँ यार हमारा भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप में से प्रत्येक व्यक्ति में जिसकी 3rd रैंक आई है और जिनकी 386 रैंक आई है, प्रत्येक व्यक्ति में वो योग्यता है, प्रत्येक व्यक्ति में वो क्षमता है कि हम उस एग्जाम को दें और उसमें हमारा सिलेक्शन हो सकता है। निर्णय आपको करना है। जिस प्रकार नीम से गिरने वाली प्रत्येक निमोली में एक पूरा भरपूर नीम का पेड़ और हजारों नीम के पेड़ बनने की क्षमता है, वो सारी क्षमताएं आपके अंदर मौजूद हैं। उन्हें पहचानने की, उस पर कार्य करने की, रणनीति बनाने की, मेहनत करने की आवश्यकता है, और सबसे महत्वपूर्ण तय करने की आवश्यकता है। मेरे को कई बार IAS का एग्जाम देना पड़ा, तो मैंने तय करा था हमें तो करना है, कुछ भी हो जाए। मुझे ध्यान है, अब मैं जब यहाँ मेडिकल कॉलेज में था SMS में, तो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जब मेरा पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जब हम राउंड लेते, डॉक्टर्स राउंड लेते ना वार्ड में, तो मैडम कहती थी कि लो भाई कलेक्टर साहब आ गए। अब मेरी मनोस्थिति समझ सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने सोच रखा था, हाँ मुझे करना है, मुझे मेरे प्रयास पूरे करना, बाकी फिर भगवान की हाथ है। सचिन तेंदुलकर जब 16 साल की उम्र का था और जब मैदान में खेलते थे, तो वो ये मानते थे कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर हूं, तभी पहले मैच में डबल सेंचुरी बना पाया। अगर सचिन ये मानते कि मैं 21 नहीं 19 हूं, तो क्या संभव था? तो आप अगर RPS की हैं और IPS नहीं है, तो आप डिफरेंट सेवा में तो हैं, पर आप उससे इंफीरियर नहीं हैं। बहुत सारे RPS और RS ऑफिसर ऐसे हैं शिखर साहब, जिनका मैं नाम सार्वजनिक रूप से और जब हम बैठ के बात करते हैं वो बहुत सम्मान से लेता हूँ, और आगे वाली लाइन की रिकॉर्ड नहीं करनी है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में बोलने से बचता हूँ। आप समझ गए? अगेन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके विचार, आपका आसपास वाला प्रत्येक व्यक्ति नोट करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो हम भिन्न सेवा में तो है, जैसे पहले HM थी, हेडमास्टर थी, तो हेडमास्टर तो थी, RS नहीं थी, पर RS से कम भी नहीं थी, IAS से कम भी नहीं थी, डॉक्टर से कम नहीं थी, किसी मीडिया के चौथे स्तंभ वाले से कम। ये अपना, इसका अपना स्थान है, आपका भी इस सेवा में अपना स्थान है, अलग आवश्यकता है, एक अलग नाइशे है। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। तो यही सोच के जीवन पर अपने को काम करना है। हो सकता है कि सीट और हैंडल ऊंचे लगते हो, दिखने में ऊंचे लगते हो, ऐसा नहीं है। सीट के बिना साइकिल चल जाएगी, पर वो जो पहिए का बैल होता है ना, जिससे हवा गुजरती है और पहिया भरता है ना, उसके बिना साइकिल नहीं चलेगी, वो बहुत ज्यादा रहता है। ये बात समझ में आ रही है ना? इसलिए जो भी काम करें, ये मन में करके रखें कि हमें हमारे प्रोफेशन में बेस्ट देंगे, हमारा प्रोफेशन किसी इंफीरियर नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। एक बात और, कैसे करें काम? इसके लिए मार्टिन लूथर किंग ने जो बात कही थी, उससे अच्छा दूसरा उदाहरण मैं आपको दे नहीं सकता, इसलिए मैं देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि यदि आपको सड़क की सफाई करने का कार्य भी दे दिया जाए
तो उसे उस मेहनत से, उस लगन से, उस कर्तव्य निष्ठा से, उस कर्तव्य परायणता से अंजाम दें जिस प्रकार माइकल एंजेलो पेंटिंग किया करते थे, जिस प्रकार बीथोवन संगीत की रचना करते थे, जिस प्रकार शेक्सपियर ड्रामा या पोएट्री लिखते थे। और यदि आसमान से फरिश्ते गुजर रहे हो और नीचे जमीन पर झांके तो अवश्य पूछे वह व्यक्ति कौन है जिसने अपना काम इतनी उत्कृष्टता से किया है, इतनी परफेक्शन से किया है, इतने डेडिकेशन से किया है। और लोग निश्चित ही पूछते हैं आप लोक सेवा में आए हैं, पब्लिक सर्विस में आए हैं, ये समझना पड़ेगा कि आपका रोल क्या है। आपका रोल सर्विस प्रोवाइडर का है और आपके जो बेनिफिशियरीज हैं वो आपके कस्टमर्स हैं, वो पे करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कस्टमर कैसे होता है? कस्टमर ऐसे होता है, मान लो मेरी पेन की दुकान है या मोबाइल की दुकान है, तो मेरे से कोई मोबाइल खरीदने आया, उसने कहा कि 10,000 रुपये लूँगा, मैंने उसको मोबाइल दे दिया, 10 रुपये लूँगा, पेन दे दिया। आ रही बात समझे? ये तो हो गया आपने गुड सेल किया। आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो। सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हो? हमें कौन देता है पैसे? कौन देता है? कौन देता है? कहाँ से आई? हाँ, पब्लिक से। कैसे आया? हाँ आया, वो तो रूट अलग है, वो समझ लो, रूट आप आज ही समझ लो कि वो पैसा टैक्स में आया, टैक्स से ट्रेजरी में आया, ट्रेजरी से गवर्नमेंट के पास आया। ऐसा लगता है कि सरकार हमें पैसा दे रही है, तो ठीक है, इनडायरेक्टली सरकार से आया, बट हमारे सेवाओं का भुगतान वो व्यक्ति करता है जिसकी सेवा के लिए हम बने। आपका रिलेशन उसके साथ सर्विस प्रोवाइडर का है। जैसे मान लो मैं सब्जी बेच रहा हूँ, ठीक है, आलू अभी है 20 रुपये किलो, ठीक है, तो अगर आप सब्जी मंडी में गए, आपने 1 किलो आलू खरीदे, है ना, या 20 रुपये दिए, तो कितने आलू लोगे? 1 किलो लोगे ना? 2 आलू कम ले लोगे क्या बेटा? बल्कि कोशिश ये करते हैं थोड़ा सा तोल ऐसे कर दे कि पलड़ा उधर झुक जाए, है ना? इसी प्रकार आपकी सेवा का मूल्य भी आपको सरकार देती है। हमें देखना है कि हम उस सब्जी वाले की तरह डंडी तो नहीं मारते। डंडी मारने का मतलब है कि पूरे पैसे लेकर के 2 आलू कम लिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमसे बेहतर वो सब्जी वाला है जो 20 रुपए लेकर के पूरा 1 किलो आलू देता है। हम उससे घटिया हैं, हम उससे खराब है, हम उससे ओछे हैं, हम उससे इंफीरियर है। क्या समझ में आई बात? समझ में ही आई कि जितने रुपए की सरकार हमें तनख्वाह दे रही है उतने की सेवा तो हमें देनी है। और अच्छा सब्जी वाला वो है जो धनिया फ्री में दे दे, या 1 आलू, आधा आलू अगर ज्यादा चढ़ रहा है तो वो चढ़ा दे, या अगर हेयर कट कर रहा है तो साथ में, तो वो पैसा, वो कंट्रीब्यूशन आपका जो आपने एक्स्ट्रा दिया है, वो आपका आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए वो आपका कंट्रीब्यूशन है। ये आपको समझने की बात है। तो ये समझ के चलोगे और छोटे बड़ी वाली बात करोगे, फिर कोई किसी से, कोई अभी आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे थे, ऑफिस पर, किसी से कोई भय करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम है, ईमानदारी से करो। भय के साथ खेलोगे तो डबल सेंचुरी कभी नहीं बनेगी, बताया। बन सकती है क्या? और फ्री हैंड से खेलोगे। फ्री हैंड्स के लिए, खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपका प्रशासनिक कौशल चाहिए, वो अभी सीखना। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे एक एक चीज सीखना, ट्रेनिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। असली जिम्मेदारी तो अब शुरू हुई आपकी, असली मेहनत अब करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि अब तो सिलेक्शन हो गया, अब क्या है। आनी बात समझे? बात लंबी हो जाएगी। अभी तो मैं आपको यही कहूंगा, अपना बेस्ट देना है, अपने सर्विस का वैल्यूएशन जो आपके लिए है। हो सकता है मुझे वापस कहेंगे आप भी अपना किस्सा सुनाओ, मैं किस्सा सुनाया था आपको, और मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं सुना रहा, आपकी सर्विस का वैल्यूएशन क्या इसलिए सुना रहा हूँ मैं। ये 10 साल पुरानी बात है। मैं नागौर में कलेक्टर हुआ करता था, हरिप्रसाद जी एसपी हुआ करते थे। तो स्कूल के फंक्शन में गए, ऐसे आज फंक्शन है ना, तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई थी। तो ये बातचीत चल रही थी। वो जिनका स्कूल था वो तो बहुत पैसे वाले थे, उनकी वाइफ भी साथ ही बैठी थी, पूरा घर के सभी लोग थे उनके। तो दोनों बात कर रही थी लेडीज आपस में कि आप ये साड़ी तो अच्छी लग रही है। मेरे वाइफ ने कहा हाँ ठीक है। बोले आपकी ये लेडीज़ कोई बुरा मत मानना, इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है, ठीक है। तो बोले आपके झुमके अच्छे लग रहे हैं। बोले कहाँ से लिए, ये कितने के हैं, है ना, आपका घर कहाँ है, आपके घर कितना बड़ा है, आपके पास कितनी कार है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके हस्बैंड कितने रुपए कमाते हैं। ये प्रश्न आया
तो मेरी वाइफ अब तक तो उससे कम्पीट कर रही थी जैसे तैसे, और उसका मुंह बिल्कुल उतर गया। मेरे आज तो चक्कर पड़ गया। मेरी वाइफ को हमेशा से लगता है कि उसकी शादी उसके पापा ने गलत जगह कर दी थी। मैंने आज तो उसको ये विश्वास ही कराने के लिए आज तो घर में जाके अपनी शामत है। तो फिर मैंने इंटरव्यू नहीं करता, फिर मैंने कहा मैडम, मैंने से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। आप बोले आपको? मैंने कहा मैडम मैंने कहा बोला आप क्या करते हो? बोले मैंने कहा आई एम द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वो लेडी उनकी जो वो थी उनके स्कूल वालों की, वो बाहर की थी, अमेरिका से आई थी, वो वहाँ कलेक्टर होता नहीं है। तो व्हाट इज अ कलेक्टर? कलेक्टर इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड इंप्लीमेंट द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो उस बात पे आगे जो बात करना चाह रही थी, और मुझे भगवान ने मेरी सर्विस के वैल्यूएशन का उत्तर देने के लिए एक अवसर दिया। उसने पूछा व्हाट डू यू अर्न? माय हस्बैंड अर्न सो मेनी बिलियन डॉलर्स। मैडम, आई गेट अ रेस्पेक्टेबल सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट which is more than sufficient for me and my family, and in addition I earn the blessings and good wishes of 35 lakh people of my district. दुनिया का कोई भी बिलियनियर, कोई भी करोड़पति इससे तुलना कर सकता है उन ब्लेसिंग्स और गुड विशेस से? आप भी जाओ, खुशी खुशी जाओ, पूरे मन से जाओ सेवा करने के लिए। और बहुत सारी शेखावत साहब आपको बता रहे थे ना, बददुआएं दुआएं तुम्हारे दोनों ही हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से हम पे निर्भर करता है कि लोग हमें आशीष देंगे या दुराशीष देंगे। तैयार हो? सर्विस का वैल्यूएशन समझ में आ गया? कोई माइक का लाल, कोई अमेरिका का मिलियनियर आपकी सर्विस के वॉल्यूम से, मैग्नीट्यूड से, उसकी क्वांटिटी से कंपैरिजन नहीं कर सकता। जो सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए आपकी सर्विस यूनिक है, एक पर्टिकुलर नाइश्य है जो स्वयं भगवान ने आपके लिए चुना है। तो ये जो आपको दायित्व मिला है, तो दायित्व नहीं है, चुनौती है। ये जो अलंकार मिला है आपको, ये अलंकार नहीं है, परीक्षा है आपकी। और ये जो आपको मान सम्मान मिल रहा है ना, ये मान सम्मान बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो आज आपको मिली है। तो हमें रुकना नहीं है, हमें इसको एक प्लेटफॉर्म के रूप में देखना है कि भाई जैसे सचिन का सिलेक्शन हो गया इंडियन क्रिकेट टीम में, आज वो इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं होता तो क्या मैं उनका एग्जाम्पल देता? तो बस, पर अब वो सेंचुरी आपको बनानी है। आरपीएससी ने अपना काम कर दिया है ना, चयन बोर्ड ने, क्रिकेट चयन बोर्ड ने अपना काम कर दिया। प्रशासनिक कौशल से, अपनी मेहनत से मैच में परफॉर्मेंस आपको दिलानी है, और वो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देने वाली है। गहन सघन मनमोहक अवंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बड़ा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अभी रेस्ट नहीं करना आपको, रेस्ट नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखना, सर्विस डिलीवरी पर देखना। अभी कहाँ आराम बड़ा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है, मिलो मुझको चलना है। I wish you all to become the masterpiece of your life, and the canvas is yours, the brush is with you, and now it all depends on you. What picture do you paint? And if the picture is good, you will feel that inner satisfaction, and everybody around will praise the picture. Got it? So wish you all the best. Thank you.